हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। आज इस वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद में इनमें क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो प्लांट सेल को अगर हम देखते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर देखने को मिलती है उसको हम कहेंगे सेल वॉल, और जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, उसको हम कहेंगे मिडिल लैमेला। अब अंदर बढ़ेंगे हम लोग तो हम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो तरीके का होता है। एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों कहते हैं? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तब हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम एब्सेंट होंगे तब हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल के अंदर हमें 80S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेंगे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये बीच बीच में जो हमें ओपनिंग देखने को मिल रही है इसको हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। उसके अलावा नीचे न्यूक्लियस के नीचे हमें देखने को मिलेगा गोल्जी बॉडी, और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसी के जस्ट बराबर में हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा इस सेल के अंदर, और हमें प्रोक्सिसोम देखने को मिलते हैं, और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर लाइसोसोम देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का जो हमने इसका ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं किसके? एनिमल सेल के बारे में। क्या डिफरेंस है वो हम लोग इस स्ट्रक्चर के जरिए ही पता कर सकते हैं कि क्या क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम एनिमल सेल को देखते हैं। एनिमल सेल में सबसे ऊपर ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहेंगे माइक्रोविलाई। ये किसी किसी सेल में देखने को मिलेगा और कहीं पर देखने को नहीं भी मिल सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई? इसका काम होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। इट हेल्प इन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। यहाँ पर हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और ये लाइसोसोम देखने को मिलेंगे। अंदर इसकी जो शुरुआत होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एनिमल सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो होगा वो यूनिक फीचर है प्लांट सेल का, ये एनिमल सेल में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा हम लोग बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे। दो टाइप के होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, राइबोसोम यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गोल्जी बॉडी मिलेगी, और क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। इसके अलावा जो एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पर, जो यहाँ पर देखने को नहीं मिली प्लांट सेल के अंदर, वो है यहाँ पर सेंट्रियोल। और हमें क्या चीज़ देखने को नहीं मिली? माइक्रोविलाई। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमें लाइसोसोम भी देखने को मिलेंगे और प्रोक्सिसोम भी देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करें तो यहाँ पर हमें प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, प्लांट सेल के अंदर हमें सेल वॉल देखने को मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल में हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। दूसरा इसका जो डिफरेंस होगा वो दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमें सेल वॉल के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है, उसको कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल जो बिग वैक्यूल होती है वो हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर हमें सेंट्रल वैक्यूल देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट हम लोग बात करें तीसरा कौन सा सी है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा एक और बात करें हम लोग अगर, तो होता है नेक्स्ट हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की अगर बात करें तो ये प्लांट सेल में हमें नहीं मिलेगी और एनिमल सेल में हमें सेंट्रियोल देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें और क्या डिफरेंस देखने को मिला? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई बता सकते हो कौन सी सेल के अंदर देखने को मिली? ओनली एनिमल सेल के अंदर देखने को मिली, लेकिन प्लांट सेल के अंदर देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करें कौन सा डिफरेंस है यहाँ पर? प्लाज्मोडेस्मेटा। बताइए, प्लाज्मोडेस्मेटा हमने कहाँ पर देखा? प्लांट सेल के अंदर तो देखने को मिला, लेकिन एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मेजरली प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आप इन दो स्ट्रक्चर के जरिए पता कर सकते हो कि क्या चीज़ है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और क्या चीज़ है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेजरली आपसे नीट के अंदर यही डिफरेंसेस पूछता है जो आपको पता रहना चाहिए। सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल, माइक्रोविलाई एंड प्लाज्मोडेस्मेटा। सेंट्रल वैक्यूल की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मिलती है। एनिमल सेल की अगर हम लोग बात करें या तो वैक्यूल एब्सेंट होगी, और अगर प्रेजेंट हुई भी तो स्मॉल
प्रेजेंट होगी, ना कि लार्ज प्रेजेंट होती है किसी भी एनिमल सेल के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताती हैं, जो हम लोग क्लियरली इस स्ट्रक्चर के जरिए समझ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।